अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि अगेन हमारा हर रोज़ की तरह एक ही टॉपिक होता है। डिफरेंट रिसर्च के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके साथ बातचीत करके मैं हर दफ़ा जो है वो एक दो पेज लिखता हूँ। इसके ऊपर टॉपिक सेम ही होता है कि हम लोगों ने इंटरनेशनल बायर जो हैं वो कैसे तलाश करने होते हैं ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये जो दो तीन पेज लिखे हैं इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू रीच इंटरनेशनल बायर फॉर एक्सपोर्टिंग सक्सेस। बात वही है कि आप लोग जो है वो कैसे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे उन तक पहुंच सकते हो और अपना जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। मेरा आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम कलीमुल्लाह बिलाल है। मेरी जर्नी का भी आप लोगों को पता है कि मैं एमफिल किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो है मैं इंडस्ट्री में काम किया है, फिर मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में काम किया है, फिर मैं लेक्चरशिप में। और अब फिर साथ साथ आप लोगों को पता है जैसे जैसे मैं जो जिस जिस चीज़ का जॉब के साथ कारोबार करता रहा हूँ उसका आप लोगों को बड़े अच्छे से आइडिया है। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। तो अब जो है मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिज़नेस देख रहा हूँ। तो उसी हवाले से आप लोगों को ट्रेन करना होता है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट के लिए अपने कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज जो है इसके ऊपर अगेन जो है वो देख लेते हैं जी। सबसे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, हर दफ़ा जो है कुछ हेडिंग के साथ कुछ मैं पॉइंट लिखता हूँ जो आप लोगों के लिए ना बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि वीडियो बड़ी अच्छी है और हमें बड़ा ना अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के, तो उनका मैं अगेन कहूँगा जी शुक्रिया। बस आप लोगों के एक ही है जी, अगर हम लोग कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी जो फैमिली है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है। चाहे आप लोग 2 लाख की जॉब कर रहे हो, चाहे आप लोग 3 लाख की कर रहे हो, जो आप लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम है वो तब भी स्टार्ट होता है जब आप लोग क्या करते हो जी, अपना कारोबार स्टार्ट करते हो। जो भी आपने एजुकेशन हासिल की है उसको अपने कारोबार में इस्तेमाल करें, ठीक है, ना कि लोगों की खिदमत के लिए। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। अच्छा, सबसे पहले जी आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए क्लाइंट आप लोगों ने ढूंढने हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बड़ी डिटेल से बात की थी कि हम लोगों ने कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है, रीजन देखने हैं। कि ये नहीं है कि यूरोप में जो है वो सर्दी पड़ती है तो हम लोग वहाँ पे क्या करें जी, गर्मियों के कपड़े जो हैं वो सेल करना स्टार्ट कर दें, या वहाँ पे शलवार कमीज़ जो है वो लोग नहीं पहनते तो हम लोग यूरोप में शलवार कमीज़ के कस्टमर जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर दें। तो हमें जो है कंट्री के हिसाब से ही, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से, लोगों के बिहेवियर के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी होती है और फिर हमें कस्टमर जो है वो तलाश करने होते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं सारे को। एक्सपेंडिंग योर बिजनेस टू इंटरनेशनल मार्केट कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग। ऐसा ही है, अगर आप लोग पाकिस्तान में अपनी चीज़ें बना के सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे ही आप लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डबल से ट्रिपल से 4 गुना चला जाता है। बट इट रिक्वायर्स इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कनेक्ट विद राइट बायर। हाँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि हमें जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो जो है वो सही होनी चाहिए, तब ही जाके हम लोग जो है वो राइट बायर के साथ जो है वो जुड़ सकेंगे। लेट्स एक्सप्लोर सम की अप्रोचेस टू हेल्प यू सक्सेसफुली रीच एंड एंगेज इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो चलो अब मैं कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने लिखे हैं, जो आप लोगों ने इनको लाजमी तौर के ऊपर जो है वो फॉलो करना है। आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। आवर फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। स्टार्ट बाय रिसर्चिंग विच कंट्री हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। सबसे पहले आप लोगों ने कंट्रीज़ को देखना है। वहाँ पे आप लोगों को बताया था उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं। आगे मैंने एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है कि आप लोग जो है वो सर्च कैसे कर सकते हो। तो आप लोगों ने देखना है कि किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट वहाँ पे कितने की मिल रही है, और मैं अगर यहाँ से बना के बेचूँ तो फिर वो कितने की वहाँ पे जाके सेल होगी और मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। यूटिलाइज मार्केट रिसर्च टूल्स एंड रिपोर्ट्स टू गैदर डाटा ऑन पोटेंशियल मार्केट। हाँ जी, मार्केट रिसर्च के जो टूल्स होते हैं,
जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे आप लोगों ने डाटा वगैरह कलेक्ट करना है। आजकल तो वैसे गूगल ट्रेंड वगैरह भी है, अदर भी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड बता रही होती हैं उस स्पेसिफिक रीजन में, तो आप लोग वहाँ से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड द लोकल कंज्यूमर बिहेवियर इंडस्ट्री ट्रेंड्स। हाँ जी, लोकल कंज्यूमर का बिहेवियर इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि जैसे रोटी है तो वो कहाँ पे खाई जाती है, वो सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज जो है वहाँ पे रोटी खाई जाती है। अगर आप लोग कहो कि यूरोप में क्या खाया जाता है, यूरोप में ब्रेड का ज़्यादा रवाज है, चाहे वो वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, या बर्गर ब्रेड है, या कोई भी है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेड का ज़्यादा रवाज है। तो आप लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर जो है, ठीक है, उसको देखना है कि वहाँ पे वहाँ का जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर, जो भी आप लोग चीज़ भेजने लगे हो उसकी तरफ कैसा है, वो उसको लाइक करता है, डिसलाइक करता है, वो उसकी ज़रूरत की चीज़ है भी कि नहीं। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों ने इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखने हैं, वो कैसे हैं, एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप, और देखना है कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है, कौन कौन से लोग जो है ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू फोकस योर एफर्ट्स ऑन द मोस्ट प्रॉमिसिंग रीजन फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आप लोग ये सारा के सारा काम कर ले तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी आई ये आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इससे आप लोगों को जो है अपनी जो मार्केट है उसको टारगेट करने का जो है वो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको कैसे टारगेट करना है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर है जी यूटिलाइज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आप लोगों को मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आजकल कोई भी काम जो है ना वो डिजिटल काम के बगैर नहीं है। अगर कोई काम आजकल ऑनलाइन नहीं है तो वो काम ही नहीं है, मैं उस काम को नहीं मानता। अगर कोई काम ऑनलाइन नहीं आप कर रहे, अगर आपका बिज़नेस है, छोटी सी दुकान है, अगर आपने उसको भी ऑनलाइन नहीं किया तो मैं आपके उस बिज़नेस को नहीं मानता, ठीक है। जब तक आप लोगों का काम ऑनलाइन नहीं है तो कोई काम नहीं है। आजकल डिजिटल दौड़ है, इस भूल जाओ ये लोकल परचेज़ को, और ये ना दुकानों पे जाके लोगों को लोग ख़रीदेंगे, इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। ये टोटली मार्केट जो है वो चेंज होने वाली है। टू कनेक्ट विद इंटरनेशनल बायर, हाँ जी, प्लेटफॉर्म लाइक अलीबाबा, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल के लिए लगाओ। हाउएवर ये जो है पेड मेंबरशिप है, अगर नहीं स्टार्टिंग में यूज़ करना चाह रहे, स्टार्टिंग में कोई फ्री वेबसाइट या जिसके पैसे थोड़े हैं उसको यूज़ करो। अमेज़ोन का किसको नहीं पता उसको भी यूज़ करो, ईबे का को नहीं पता उसको यूज़ करो। अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ। एक्सटेंसिव रीच टू ग्लोबल ऑडियंस, क्रिएट कम्प्रीहेंसिव वेब अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लिस्टिंग। हाँ, सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपनी जो है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए, मार्केट में ऑनलाइन जो है अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए आपने अपनी सही अच्छी वाली वेबसाइट तैयार करनी है। वहाँ पे अपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है एंड यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन टू कैप्चर बायर इंटरेस्ट। हाई क्वालिटी पिक्चर जो है उसको हमेशा क्लिक करें और प्रोडक्ट की डिटेल लिखें, एक एक चीज़ लिखें। ये नहीं है बस अगर आप लोग जो है वो टी शर्ट प्रिपेयर कर रहे हो या लेदर जैकेट प्रिपेयर कर रहे हो तो बस जस्ट पिक्चर डाल के ऊपर लेदर जैकेट और प्राइस लिख दी। उसका साइज़, डायमेंशन, वेट, ठीक है, हर चीज़ उसका लिखना है। उसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, एक एक चीज़ वहाँ पे किस किस्म का लेदर जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। कस्टमाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, बटन, जिप, हर चीज़ एक ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। इन्हेंस योर विजिबिलिटी विद टारगेट ऑनलाइन एड्स। हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जब भी आप लोग यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे सामने आपको स्किप ऐड का ऑप्शन आता है, तो वो भी उस तरह की ऐड भी आप चला सकते हो। ओवरऑल आप गूगल एड्स का भी हेल्प ले सकते हो, वो भी आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। आगे, इंगेज इन बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म that are specially designed for connecting एक्सपोर्टर विद इंटरनेशनल बायर्स। अगर आप लोग B2B प्लेटफॉर्म जैसा कि अलीबाबा वगैरह है उसको ज्वाइन करते हो, ग्लोबल सोर्स को ज्वाइन करते हो, थॉमस नेट को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा जी, एक्सपोर्टर जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल बायर जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो उससे भी आप लोगों को जो है आप लोगों की सेल जो है, आप लोगों को क्लाइंट ढूंढने में बड़ी सारी हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बताने बैठ जाऊँ कि थॉमस नेट को आपने कैसे यूज़ करना है, ग्लोबल सोर्स को ये कैसे यूज़ करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, ठीक है जी। आपको पता चलेगा इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन मेरा काम क्या है, आप लोगों को जस्ट गाइड करना है कि इंगेज कैसे होना है आप लोगों ने बिज़नेस टू बिज़नेस प्लेटफॉर्म में। मेक श्योर
योर कंपनी प्रोफाइल इज़ वेल क्राफ्टेड एंड हाईलाइट्स योर यूनिक सेलिंग पॉइंट टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स। ठीक है जी, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों की कंपनी जो है वो अच्छी हो, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगेन वही बात है कि आप लोगों ने मार्केट रिसर्च की होगी, जिस बंदे की ज़रूरत होगी वो बंदा आप लोगों से लाजमी वो जो चीज़ है वो ख़रीदेगा, अगर आप लोगों को उसको अच्छी चीज़ जो है यूनिक चीज़ जो है अच्छी क्वालिटी दे रहे होगे तो। अच्छा, अटेंड इंटरनेशनल ट्रेड शो। हाँ जी, आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों ने ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रेड शो होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे जो है अपना वर्चुअल स्टॉल लगाते हैं। ऑफलाइन में जाएं तो आप लोगों को जो है फ़िज़िकल स्टॉल लगाना पड़ता है, वो जाके लाजमी लगाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोग जो है आप भी देखो ना, कोई भी मार्केट में सामान लेने जाते हो तो क्या करते हो जी, बाज़ार में जाते हो, सेल में जाते हो, तो सेल भी क्या है, एक किस्म की एग्जीबिशन ही होती है। वहाँ पे जो है जो दुकानदार होते हैं वो आए होते हैं, आप लोग ख़रीदार होते हो। ऐसे जो इंटरनेशनल ट्रेड शो होते हैं वहाँ पे इंपोर्टर भी गया होता है। ज़ाहिर है इंपोर्ट भी जो है वो एक हाई प्रॉफिट मार्जिन का कारोबार है। अगर आप लोग जैसे गाड़ियाँ वगैरह इंपोर्ट करके बेचते हो तो इसमें हाई प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो ऐसे ही जो है आप लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ हैं, जो एग्जीबिशंस हैं, जो वर्चुअल एग्जीबिशन हो रही होती हैं, उनको लाजमी अटेंड करना है। उससे आप लोगों को बड़ा सारा फ़ायदा होगा। टू शो केस योर प्रोडक्ट एंड मीट बायर फेस टू फेस। हाँ जी, इसमें क्या होगा कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट को शो करोगे और बायर के साथ फेस टू फेस आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। दीज इवेंट्स ऑफर्स वैल्यूएबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड अलाउ यू टू प्रेजेंट योर ऑफरिंग टू अ ग्लोबल ऑडियंस। ऐसे ही है जी, आप लोग क्या करते हो, जब भी इंटरनेशनल लेवल की बात आ जाती है, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग आए होते हैं जिनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। तो अगर आपने कंट्री को सही टारगेट किया होगा, प्रोडक्ट को सही टारगेट किया होगा, तो आप लोगों को इन इंटरनेशनल शो से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। और ये एक बड़ा पुराना तरीका है, बड़े लोग जो है वो इसके ऊपर अभी भी काम करते हैं। रिसर्च एंड चूज ट्रेड शो डेट अलाइन विद योर इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट टू मैक्सिमाइज योर एक्सपोजर एंड कनेक्ट विद की बायर्स। आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो है वो ट्रेड शो अपनी जो निच है उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों ने ट्रेड शो जो है वो उसको चुनना है। ये नहीं है आप लोग कपड़ा बना रहे हो तो आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ट्रेड शो में चले गए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेवरेज एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज फॉर सपोर्ट एंड रिसोर्स। मैनी कंट्रीज हैव एजेंसीज dedicated to helping business expanding internationally. These agencies can provide marketing insights, trade missions, and introduction to potential buyers. Utilize their resource to enhance your efforts and build valuable connections. बड़ी सारी एजेंसीज़ होती हैं, जैसे जॉब रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की एजेंसीज़ होती हैं। ऐसे ही क्या होता है जी, एक्सपोर्ट की एजेंसीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आप लोगों के लिए आप लोगों की जो भी आप लोगों की इंडस्ट्री है, जो भी आप लोगों ने छोटा सा सेटअप लगाया है, को थोड़ी वो क्या करेंगी, उनका काम ही ये है कि आप लोगों का और जो बायर है उसका जो है वो कनेक्शन बिल्ड करना। उससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा होता है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जो एजेंसीज़ होती हैं इनको भी फ़ायदा होता है और बायर को भी फ़ायदा होता है। दोनों में ट्रस्ट बन जाता है कि हम जो मिले हैं वो किस एजेंसी के थ्रू मिले हैं। ठीक है जी, बायर जो है, जो ख़रीदार है, और जो बेचने वाला है, वो किन लोगों के कहने में आपस में मिले हैं, किन लोगों के कहने के ऊपर आपस में वो जो है वो डील कर रहे हैं। तो एजेंसीज़ जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बायर ढूंढने में, कनेक्शन बिल्ड करने में, आप लोगों की प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। ये जो एजेंसीज़ है बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। अच्छा, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो आप लोगों ने बनानी है। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं। आप लोगों की डेली प्रोडक्ट की वीडियो हर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर 2 से 3 डेली वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, और जब आप लोग ऐसे करोगे आप लोगों की वीडियोस जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को जो है एक तो लोकल कस्टमर बहुत ज़्यादा आएगा, एक जो है वो इंटरनेशनल बायर भी, अगर आप लोग अपनी फैक्ट्री शो करवाते हो तो वहाँ पे इंटरनेशनल बायर के भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ये क्या है, विद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स आर बिजनेस पार्टनर्स इन योर टारगेट मार्केट।
These partnership can provide valuable local market knowledge, establish network and logistic support. Collaborating with trusted partner can help you navigate new market and connect with the international buyer more efficiently. ये क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लोकल जो एजेंट्स हैं, लोकल जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो लोकली मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको मार्केट का पता होता है, उनके साथ डील करके अपने लिए क्लाइंट जो है वो उनको ढूंढने का कहना है। जो लोकल एजेंट होते हैं ना, उसको ज़ाहिर है मार्केट का आपसे ज़्यादा अच्छा पता होता है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो फ्रांस में भेजनी है, तो आपको कोई ऐसा बंदा लाजमी चाहिए होगा जिसको फ्रांस की मार्केट का सारा इल्म हो कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट आजकल इन है, वहाँ पे जो है वो सेलिंग कैसे होती है, पेमेंट का मेथड क्या है, शिपिंग का मेथड क्या है, ओवरऑल जो है वो नेटवर्क जो है वो कैसे लोकली बिल्ड करना है, और इन लोगों का जो ट्रस्ट है वो कैसे जीतना है, और मार्केट में अपना नाम कैसे बनाना है। वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स और बिज़नेस पार्टनर जो है वो आप लोगों के लिए बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, आप लोग उनके साथ जो है वो अपनी एक फ़िक्स जो है अमाउंट वो सेट कर सकते हैं। ये लोकल एजेंट जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं। बड़ी सारी एजेंट की कंपनीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की कंपनीज़ होती हैं जो आप लोगों को ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। नेक्स्ट है जी, ऑफ़र आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस। हमेशा अपने कस्टमर जो है वो कस्टमर को आप लोगों ने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सर्विस देनी है। कोई भी आप लोगों के पास एक दफ़ा चीज़ लेने आ जाए, वो दूसरी दफ़ा किसी और के पास ना जाए। आप लोगों का इखलाक, आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का जो पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसकी तरफ, वो कस्टमर को रिटेन कर ले, ठीक है। और कस्टमर जो है वो बार बार आपके पास आएगा, आपको छोड़ के कभी भी किसी दूसरे के पास ना जाए। आप लोगों ने उसके साथ इस तरह का अपना बिहेवियर, इस तरह की अपनी सर्विसेज रखनी है। एंड के ऊपर मैं जो 5-6 चीज़ें बताई हैं, मैं इसका कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूँ। टू सम अप, रीचिंग इंटरनेशनल बायर फॉर एक्सपोर्टिंग सक्सेस इन्वॉल्व्स। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी आइडेंटिफाई मार्केट, उसके बाद यूटिलाइजिंग ऑनलाइन B2B आप लोगों ने करना है, अटेंडिंग ट्रेड शो अटेंड करने हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज़ के साथ कांटेक्ट करना है, आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, और एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट में रहना है, और आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस देनी है। तो इससे क्या होगा, इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजीज विल हेल्प यू इफेक्टिवली कनेक्ट विद द इंटरनेशनल बायर, अचीव स्पोर्टिंग सक्सेस, एक्सपोर्टिंग सक्सेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को मैं जो जो चीज़ें मेरी नज़र में आ रही होती हैं, जो गलतियाँ कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए लोग, मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।